बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे 7th क्लास की इंग्लिश का, जिसका टॉपिक है एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल। एडवेंचर्स का क्या मतलब है? अनयूजुअल एक्सपीरियंस, उनके रूटीन से हट के कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप आम रूटीन में नहीं करते। और उर्दू में इसका मीनिंग है कि कोई कारनामा सर अंजाम देना, कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देना या मुहिम पे जाना। अब इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जो इज़ाबेल है उसने क्या ऐसा अनयूजुअल काम किया है जो कि आम रूटीन में एक इंसान नहीं कर सकता। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. The bear was hungry, the bear was ravenous. The bear's big mouth was cruel and cavernous. The bear said, Isabel, glad to meet you. How do, Isabel? Now I will eat you. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scary. फर्स्ट इंजा की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इज़ाबेल मेट एन इनॉर्मस बियर। जो इज़ाबेल है वो एक ह्यूज, इनॉर्मस का मतलब ह्यूज, बड़े से या खौफनाक से, बियर का मतलब रीच से मिली। इज़ाबेल डिडंट केयर, इज़ाबेल को इस बात की कोई केयर नहीं थी, केयर नहीं थी कि वो एक बियर से मिल रही है और जो बहुत बड़ा है, इनॉर्मस साइज में। द बियर वॉज हंग्री, बियर बहुत ज्यादा हंग्री था। द बियर वॉज रेवनेस, रेवनेस का क्या मतलब होगा? इसका मतलब भी ये होगा कि मतलब बहुत ज्यादा वो लालिश था या वेरी हंग्री, हंग्री के मीनिंग में ही आ जाएगा। The bear's big mouth was cruel and cavernous. जो बियर का बड़ा सा मुंह था वो ऐसे जालिम, क्रूल का मतलब जालिम, और कैवर्नेस का मतलब है कि जिस तरह केव नहीं होती गार, उसकी तरह का बहुत बड़ा, मतलब खौफनाक था। द बियर सेड, इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू। बियर कहता है कि इज़ाबेल तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाउ डू, इज़ाबेल, नाउ आई विल ईट यू। हाउ डू, अब देखो कैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इज़ाबेल डिड नॉट वरी, इज़ाबेल इस पे परेशान नहीं हुई, वरी का मतलब परेशान होना, डिडंट ना हुई। इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, इज़ाबेल ने ना ही कोई चीख मारी और ना ही वो स्करी का मतलब तेजी से वहां से भागी। मूव, स्करी मीन मूव हर्रिडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स। अब इसमें फर्स्ट इंजा में वो बियर से मिली है और वो बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं हुई। आगे शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप, उसने अपने हाथ धोए और अपने बालों को सीधा किया। देन इज़ाबेल क्वाइटली एट द बियर अप, फिर उसने आराम से खामोशी से क्या किया, बियर को खा लिया। ये उसका एक एडवेंचर है। अब ये अनयूजुअल थिंग जो उसने की है वो क्या है कि उसने बियर उसको डरा रहा था लेकिन वो बियर से बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसने क्या किया कि बियर को ही खा लिया। ये एक एडवेंचरस इंसिडेंट है। सेकंड है, then Isabel quietly, okay, once in a night as dark as pitch, Isabel met a wicked old witch. The witch's face was cross and wrinkled. The witch gums with teeth were sprinkled. Ho ho, Isabel, the old witch crowed, I will turn you into an ugly toad. Isabel didn't worry. Isabel did not scurry or scream or scurry. She showed no rage. She showed no rancor. ओके, आगे जो सेकंड जो स्टेंजा है उसकी ये एक्सप्लेनेशन है कि इज़ाबेल जो है ना, फिर एक दफ़ा वंस इन अ नाइट, एक रात में जो है ना, इज़ाबेल किससे मिली? एज ब्लैक एज पिच, यानी कि जो वंस इन अ नाइट, एक दफ़ा रात में, एज ब्लैक एज पिच, इतना काली रात थी जैसे पिच होता है, घड़ा सा होता है, अंधेरा, मतलब जैसे कोई आप होल सा देखें तो अंदर से कितना डार्क होता है, इस तरह की रात थी। इज़ाबेल मेट अ विकेड ओल्ड विच, इज़ाबेल एक बहुत ही विकेड, मतलब इसको आप इस सेंस में ले सकते हैं कि बहुत
इसका उर्दू मीनिंग तो ये होगा ना कि बहुत घटिया सी, ठीक है, घटिया सी और इस तरह की ओल्ड विच, पुरानी चुड़ैल जो होती है उससे मिली। द विच फेस वॉज क्रॉस एंड रिंकल, जो विच का फेस था वो क्रॉस उस पे वो लगे हुए थे और उसके रिंकल झुर्रियाँ बनी हुई थी। क्रॉस का मतलब है जैसे उसके ऊपर क्रॉस का निशान नहीं होता, वो बना हुआ था और उसके चेहरे पे झुर्रियाँ थी। द विच गम विथ टीथ वर स्प्रिंकल्ड, और उसके जो मसोड़ों में जो उसके दांत थे ना वो स्प्रिंकल्ड हुए थे, स्प्रिंकल टेढ़े वेढ़े थे उसके, और बीच में गैप भी था और टेढ़े थे। खो इजाबल द ओल्ड विच क्राउड, इजाबल जो ओल्ड विच थी वो, उसने इजाबल को देख के हो किया और क्राउड चीख मारी, आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड, कि मैं तुम्हें एक बदसूरत मेंढक में चेंज कर दूंगी। इजाबल इजाबल डिडंट वरी, इजाबल इस पर परेशान नहीं हुई। इजाबल डिडंट स्क्रीम और स्कैरी, इजाबल ना ही उसने चीख मारी और ना ही वो जल्दी से भागी वहां से। शी शोड नो रेज, उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, रेज का मतलब गुस्सा। एंड शी शोड नो रेनकोर, और उसने कोई इस तरह की बेताबी भी नहीं दिखाई। बट शी टर्न विच इनटू मिल्क एंड ड्रिंक हर, लेकिन उसने क्या किया कि विच को मिल्क में चेंज कर दिया और उसको पी लिया। ये सेकंड एडवेंचर है इजाबल का। थर्ड देखें, इजाबल मेट अ हिडियस जायंट, इजाबल कंटिन्यूड सेल्फ रिलायंट, the giant was hairy, the giant was horrid. He had one eye in the middle of his forehead. Good morning, Isabel, the giant said. I will grind your bones to make my bread. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream of scary. She nibbled the zoo back that she always fed off. And when it was gone, she cut the giant's head off. अब क्या है कि इजाबेल का जो थर्ड एडवेंचर है वो किसका है, वो जाइंट से मिली। पहले वो बियर से मिली, फिर वो विच से मिली, अब वो जाइंट से मिल रही है जिन के साथ। इजाबेल कंटिन्यूड सेल्फ रिलायंट, इजाबेल एक हिडियस मतलब खौफनाक से जाइंट से मिली, जो इजाबेल ने अपना कंटिन्यू सेल्फ रिलायंट मतलब सेल्फ उसका जो अपने ऊपर कंट्रोल था वो उसने उसी तरह जारी रखा, मतलब उसको कोई खौफ नहीं था किसी चीज़ का भी। द जायंट वाज हेरी, जायंट को बहुत ज़्यादा उसके बाल थे। द जायंट वाज हॉरी, जो बहुत हॉरिबल था, खौफनाक था। ही हैड वन आई इन द मिडल ऑफ हिज फॉरहेड, उसके माथे के दरमियान एक आंख थी। गुड मॉर्निंग इजाबेल, द जायंट सेड, जायंट ने कहा कि गुड मॉर्निंग इजाबेल, आई विल ग्राइंड योर बोन्स टू मेक माई ब्रेड, वो कहता है कि मैं तुम्हारी जो हड्डियों को क्या कर दूंगा, ग्राइंड करूंगा, मतलब उनका पेस्ट बना के ना तो मैं अपनी ब्रेड बनाऊंगा। हड्डियाँ तुम्हारी मतलब उसको चूरा चूरा करके ना तो फिर अपनी ब्रेड रोटी बनाऊंगा। इजाबेल डिडंट वरी, इजाबेल इस पे कोई परेशान नहीं, इजाबेल डिडंट स्क्रीम और स्कैरी, इजाबेल इस पे कोई चीख नहीं मारी और ना ही वहां से भागी। शी निबल्ड ज़्यू बैग्स दैट शी ऑलवेज फेड अप, उसने अपना जो ज़्यू बैग होता है नाश्ता, उसने अपना जो ना नाश्ता किया, नाश्ता या इसको ब्रेड टाइप कुछ भी खाने की चीज़ होती थी, बिस्किट भी कहते हैं कि ये बिस्किट का नेम है। और दैट शी ऑलवेज फेड ऑफ, जिससे वो हमेशा अपने आप को फेड ऑफ करती थी, मतलब अपने आप मतलब डाइट लेती थी और खुराक अपने आप को से फीड करती थी। एंड व्हेन इट वाज गॉन, और जब वो चला गया था, शी कट द जायंट्स हेड ऑफ, तो फिर उसने उसका जो जायंट था उसका हेड क्या कर दिया, कट कर लिया, उसको काट लिया। इजाबेल मेट अ ट्रबलसम डॉक्टर, फिर इजाबेल का एक और एडवेंचर है, वो एक डॉक्टर से मिलती है। ट्रबलसम का मतलब है परेशान कौन कर, परेशान करने वाला, ऐसा जो ऐसा डॉक्टर जो कि परेशान करे। ही पंच्ड इन, ही पोक टिल ही रियली शॉक्ड हर, वो पंच करता था, मुक्का मारता था, इन पॉक्ड और काटता था, चुटकी काटता था, टिल ही रियली शॉक्ड हर, जो कि उसको जिससे जो ना इजाबेल बहुत ज़्यादा हैरान शॉक्ड हो गई। डॉक्टर स्टार्क वाज ऑफ कफ्स एंड चिल्स, जो डॉक्टर था उसकी जो बातें थी वो कफ और चिल के बारे में थी। कफ खांसी और चिल भी इसी की तरह की बीमारी होती है। एंड द डॉक्टर सैचल बल्ज्ड विद पिल्स, और जो डॉक्टर का सैचल सैचल बैग होता है वो भरा हुआ था किससे, पिल्स, गोलियों से।
द डॉक्टर सेड अनटू इजाबेल, डॉक्टर ने इजाबेल से कहा, स्वेलो दिस इट विल मेक यू वेल, उसने कहा कि ये गोलियां जो ना तुम स्वेलो कर लो, निगल लो, इससे तुम ठीक हो जाओगी। इजाबेल इजाबेल डिडंट वरी, इजाबेल इस पर परेशान नहीं हुई, इजाबेल डिडंट स्क्रीम ऑफ स्कैरी, इजाबेल ने ना ही चीख मारी और ना वहां से गई। शी टुक दोज पिल्स फ्रॉम द पिल्स कॉन्कॉक्टर, उसने वो वाली जो पिल्स हैं वो ली वहां से। कॉन्कॉक्टर का मतलब है कि मेकर, जो दवाइयाँ जहाँ से मिलती हैं, दवाइयाँ बनाने वाला, उससे ली दवाई। एंड इजाबल कामली क्योर्ड द डॉक्टर, और उसने आराम से जो है ना डॉक्टर का इलाज कर दिया। ठीक है, ये भी डॉक्टर, आमतौर पर डॉक्टर जो होते हैं वो मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन इजाबल ने डॉक्टर का इलाज कर दिया। तो ये थी इजाबल के एडवेंचर्स। और ये पोइम तो आपके तो सिलेबस में फुली इंक्लूडेड नहीं है ये लेसन, इसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि ये पोइम शॉर्ट सी थी और इंटरेस्टिंग भी थी, तो इसलिए मैंने इसको रीड कर लिया, ताकि आपके एक तो रीडिंग इम्प्रूव होगी, दूसरा ये है कि वर्ड्स मीनिंग जो है ना वो हर यूनिट के इंक्लूडेड है, बेशक वो आपका फुल यूनिट हो या हाफ यूनिट हो। तो अभी जो आपका होम असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इसकी रीडिंग करनी है 4 टाइम विद उर्दू मीनिंग, हर वर्ड के आपको मीनिंग आने चाहिए, इसमें से राइमिंग वर्ड्स अगर आपको फाइंड करने पड़े तो वो भी आपको आने चाहिए। और इसके अलावा ये वर्ड्स मीनिंग देख लें, कैवर्नेस का मतलब है लार्ज डार्क, या लार्ज कर लें या डार्क कर लें, या केव लाइक स्पेस कर लें। कॉन्कॉक्टर मेकर करें, या पर्सन हु मिक्सेस इंग्रेडिएंट्स टू मेक समथिंग। क्रोड शाउटेड विद डिलाइट, हिडियस वेरी अगली, बहुत ज्यादा बदसूरत। इच अ ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस मेड फ्रॉम तार। रेनकॉर लॉन्ग स्टेडिंग बिटरनेस और रिजेंटमेंट। रैनकॉर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बिटरनेस या तलखी, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा आप नफरत महसूस करें। रेवनेस वेरी हंग्री, रेवनेस वेरी हंग्री। स्करी मूव हर्रिडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप, विथ शॉर्ट तक कर लें या क्विक स्टेप कर लें। सेल्फ रिलायंट, एबल टू रिलाई ऑन, लुक आफ्टर वन सेल्फ, में अपने आप पर रिलाई करना, अपने आप पर इन्हिसार करना। स्प्रिंकल्ड irregularly dispersed, मीनिंग कि रेगुलरली, एक चीज एक होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर, यानी कि उसके जो दांत थे वो इरेगुलर थे, यानी टेढ़े वेढ़े थे, सीधे स्ट्रेट नहीं थे। और डिस्पर्स का मतलब है कि अलग 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 थे, गैप था उनमें। ज़्यूबैक टोस्टेड क्रिस्प ब्रेड, क्रिस्प ब्रेड भी कह सकते हैं इसको, टोस्टेड भी कह सकते हैं। ऑगडेन नैश ने इस पॉइंट को लिखा है, तो इसको आपने अच्छे से रीड करना है 3 to 4 टाइम्स, और वर्ड्स मीनिंग याद करनी है विद स्पेलिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, जो भी इसके रेलिवेंट एक्सरसाइज दी गई हैं आपकी एसओएस में, तो फिर इस तरह ये जो है ना आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, प्रिपेयर इट वेल।